अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ एक-एक करके शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ के हवाले से, जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि मिन्नतें तरले करने पर उतर आई है जी मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत। और जिस तरीके से अब लोगों को, टिकटॉकर्स को अप्रोच किया जा रहा है, उसके हवाले से सबूत सामने आ गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक पहले बड़ी खबर है, वो सामने रखते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि इमरान खान जो बार-बार, कल भी उनकी जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई अडयाला जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कर्नल और मेजर जो हैं, वो जेल के इंतज़ामी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। और जो इस तरह के मामलात हैं उसमें सिविल इदारों का लेना देना है। तो इसलिए वजारत दिफा और ये कर्नल और मेजर, ये तमाम तरह मामलात को क्यों देख रहे हैं। कल इमरान खान ने दोबारा कहा कि एजेंसियों के लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं कहना चाहता हूँ नामालूम लोगों को कि तुम लोगों के दिन बहुत कम रह गए, यानी योर डेज आर नंबर्ड। बहुत कम दिन तुम लोगों की ये तमाम तर चीजें चल पाएंगी। उसके बाद इमरान खान की जानिब से जो पिछले हफ्ते हम सब जानते हैं, जिस तरीके से आपको अपडेट भी किया था कि इमरान खान ने एक दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर डाल दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और उस हवाले से बड़ी डिटेल वीलॉग मैंने आपको बताया भी था कि अब देखते हैं वो दरखास्त कौन टेक अप करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि कौन से जज के पास ये दरखास्त जाती है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर के खिलाफ दरखास्त डाली गई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये एतराज़ लगाकर, आप कह लें उस पर एतराज़ लगाकर वापस कर दी दरखास्त कि हम नहीं बात कर सकते। आर्टिकल 198 गालिबन उन्होंने मेंशन किया कि उसके अकॉर्डिंग हम कर्नल और मेजर के खिलाफ नहीं कर पाएंगे किसी किस्म की कोई कार्रवाई। जिस पर डेफिनेटली पीटीआई एक्टिव हुई। शुएब शाहीन साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस मामले को देख रहे हैं, उन्होंने वापस जो जवाब दिया, या वो जो उन्होंने वापस अप्रोच किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उन्होंने कहा कि हमने इसमें खाली कर्नल और मेजर का नहीं लिखा, बिकॉज वजारत दिफा के अंडर आते हैं, तो हमने उनके हवाले से भी कहा है कि वजारत दिफा और कर्नल और मेजर ये तमाम तर लोग इससे दूर रहें। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर खुद वर्बली भी यही कहा था सहाफ़ियों से। तो जो रजिस्ट्रार ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है इस केस को देखने की, इस एतराज़ को आमिर फारूक साहब ने ख़त्म करने का कहा है और कहा है कि इसको डायरी नंबर लगाया जाए ताकि इस पर समाअत शुरू की जा सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कल इस हवाले से गालिबन कहा जा रहा है समाअत होगी, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चलेंगे। क्या जो एक स्टैंस है, क्या एक जो स्टेटमेंट है, या क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला। अदालत किस तरीके से रिएक्ट करेगी, आमिर फारूक साहब की अदालत में डायरेक्टली जाएगा, बेंच में और कौन शामिल होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इस हवाले से कितनी कवरेज करने की इजाज़त मीडिया को दी जाएगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है, मरियम नवाज़ के हवाले से हमेशा इमरान खान ने कहा कि वो 12वीं खिलाड़ी हैं, हमारी 12वीं खिलाड़ी के तौर पर काम करती है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ, आपने देखा होगा टिकटॉक पे काफ़ी दिन से थोड़ा अमन चल रहा था, कम वीडियोज़ आ रही थी। वही वज़ीर आला जो पंजाब असेंबली के इजलास के अंदर खड़े होकर कह रही है कि टिकटॉक वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। बात भी वैसे उनकी ठीक है, मेहनत तो बड़ी चाहिए होती है, लेकिन काम मरियम नवाज के टिकटॉकर वाले हैं, मेयर वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वाले हैं, वज़ीर आला वाले काम नहीं करती वो। तो वज़ीर आला का मनसब अगर उन्होंने ले लिया है, समझ ये नहीं आती कि ये लोग बैठे हुए इन कुर्सियों पे किस तरीके से हैं, जो कुर्सियाँ इनकी नहीं हैं। अभी मेहर शराफत साहब ने इनकी सीट को जिस तरीके से चैलेंज कर दिया, और फिर जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही है, वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से टिकटॉकर्स को अप्रोच करने का सिलसिला शुरू हो गया। हमजा भट्टी यूट्यूबर हैं जी, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पे कहा गया है कि गॉट अ कॉल टू प्रमोट पीएमएलएन यस्टरडे, हियर इज हाउ इट वेंट। देम हमजा भाई, पीएमएलएन के इनिशिएटिव्स की प्रमोशन करानी है। मी आहा, देम कमेंट्स ऑफ कर दीजिएगा बेशक। मी लॉल, देम लॉल, सम्स अप दिस गवर्नमेंट। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल आई एक, और कॉल पे मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इनिशिएटिव्स जो है उनकी प्रमोशन करानी है, जो वो काम कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है उसकी प्रमोशन करानी है। जिस पर मैंने कहा हाँ, मतलब मेरा आगे से ऐसा रिस्पॉन्स था, जिस पर आगे से उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप बेशक कमेंट्स ऑफ कर देना। यानी ये जानते हैं कि इनकी जो प्रमोशन करेगा, इनके बारे में जो बात करेगा, उसको कितनी गालियां पड़नी है, ये भी जानते हैं, अंदर खाते सब कुछ जानते हैं। तो हमजा ने लिखा है, हमजा भट्टी ने, कि मैंने आगे से लिखा लॉल, यानी मैं हंसा और वो भी हंसे, सम्स अप दिस गवर्नमेंट। यानी इस हुकूमत का खुलासा इतना है, ये बेशक अप्रोच करते हैं आपको ये कहने के लिए कि हमारी प्रमोशन करें, अंदर खाते जानते हैं कि हमारी प्रमोशन करने वाले को कितनी गालियां पड़ेंगी। कुछ टिकटॉकर्स कर भी रहे हैं, कवल जुल्करनैन को जिस तरह के नाम जो है वो गर्दिश में है यूट्यूब के, माजूर के साथ ट्विटर के ऊपर, जहां पर बाकायदा तौर पर प्रमोशंस कर रहे हैं कुछ टिकटॉकर्स। तो उन टिकटॉकर्स को जितनी गालियां पड़ी हैं वो कमेंट्स ऑफ करके कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वही लोग कर रहे हैं जिनको पैसा चाहिए और पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को, तो वही काम सारा कुछ कर रहे हैं। ये मरियम नवाज की हुकूमत की कुल टोटल असलियत है बजट इजलास के अंदर। यानी पूरी की पूरी हुकूमत टिकटॉक के गिर्द घूम रही है, टिकटॉकर्स को अप्रोच किया जा रहा है, खुद वो खड़े होकर कहती है टिकटॉक वीडियोस बनाना आसान काम नहीं है। यानी समझ नहीं आती कि 5 साल बाद ये बताएंगे क्या लोगों को। 5 साल वैसे एक टर्म निकल गई है मेरे मुंह से, एक टर्मिनोलॉजी है। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 डेढ़ साल भी ये वाला सिस्टम, ये फेक
ये हचकोले खाता, ये लंगड़ा लूला सिस्टम, बदबूदार निज़ाम चल पाएगा? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। अच्छा, यहाँ पर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कह रहे हैं कि 92 का वर्ल्ड कप जो इमरान खान ने जीता था, उसमें गोल्ड स्मिथ की जानिब से लंदन में बाकायदा तौर पे फ़ेक मसनूई बारिश कराई गई थी, इसलिए ये वर्ल्ड कप इमरान खान की जानिब से जीता गया ताकि प्रोजेक्ट अमरान, इमरान नहीं कह रहे, वो प्रोजेक्ट अमरान जो है, उसको लॉन्च किया जा सके पाकिस्तान में। ये इन लोगों का मेंटल कैलिबर है। ये लोग इदारों के तर्जुमान बने बैठे हैं। इन लोगों को इदारे अपनी जानिब से बिठाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, अमन चौधरी, फ़याज़ुल हसन चौहान, फैसल वावडा जैसे लोग जो इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लेना चाहिए कि हार हो चुकी है, मान लेना चाहिए कि अवाम का मौक़िफ़ जीत चुका है। बाकी पूरे दिन की अपडेट्स क्या हैपनिंग्स होंगी, तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस हालात में पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त चल रही है, जितने मामलात को ख़राब कर दिया गया है, जिस तरीके से फायरवॉल और सब कुछ, तो कंटेंट को बाकायदा तौर पे रोका जा रहा है। तो उस हवाले से आपकी सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह ने